हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जो हमें सेट्स गिवन हैं इनके हमें सबसेट्स बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो अगर कोई ए सेट है इस तरह से जिसमें एलिमेंट है A1, A2, A3 एंड सो ऑन टू AM। इसमें M एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन से M। तो M एलिमेंट अगर होंगे किसी भी सेट में तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 टू द पावर m होंगे। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि किसी भी सेट का सबसेट फाई जरूर होता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, तो A इज अ सबसेट ऑफ A। तीन बातें आ गई समझ में कि नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, उसमें जितने एलिमेंट हैं उसको हम 2 की पावर में लिख देते हैं। फाई सबका सबसेट होता है और हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए सेट है कोई जिसमें ए एक एलिमेंट है, तो इसके हमें सबसेट बताने हैं। तो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो फाई होगा क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा कौन सा होगा, ए यही होगा क्योंकि ईच एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और तीसरी बात क्या थी कि इसके कितने सबसेट होंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 सबसेट होंगे। तो एक ये हो गया और एक ये, 2 सबसेट हो गए इसके। ठीक है ना। अब लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं A एंड B। इसमें कितने एलिमेंट हैं 1, 2। तो कितने सबसेट होंगे इसमें 2 टू द पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, अब वो 4 सबसेट कौन कौन से होंगे। पहला होगा फाई, दूसरा होगा AB क्योंकि ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब बचे दो, वो दो कौन से होंगे, एक A होगा और दूसरा B होगा। हो गए 4। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या गिवन है। थर्ड में हमें गिवन है 1, 2, 3। कितने एलिमेंट है 3। तो कितने सबसेट होंगे 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे, है ना। अब ये 8 सबसेट कौन कौन से होंगे। पहला तो हो गया 5। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया 1, 2, 3। ठीक है ना। तीसरा कौन सा हो गया 1, 2, 2, 3। ये चौथा हो गया। पांचवा हो गया 3 एंड 1। ठीक है, 5 हो गए। अब कितने बचे 3। वो 3 कौन से होंगे, एक होगा 1, दूसरा 2 एंड थर्ड वन इज 3। ये सबसेट होंगे इसके। ठीक है, अब फोर्थ है 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का क्या सबसेट होगा, ये एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एलिमेंट है ही नहीं तो 2 की पावर 0 यानी कि एक ही सबसेट होगा। और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो उसका सबसेट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। ठीक है, हमको ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो हमने बेसिक्स जब पढ़े थे इंट्रोडक्शन, तो क्या पढ़ा था कि अगर कोई
x है जो वेरी कर रहा है a से b तक, यानी x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ठीक है, तो इसको हम सेट इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये एक ओपन इंटरवल होगा और इसको हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b। अगर x जो है a से बड़ा है, इक्वल है और लेस देन इक्वल टू b है, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं a कॉमा b। जब इक्वल का साइन आ जाता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है? अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन b, तो यहाँ पर इक्वल का साइन कहाँ आया? LHS पे आया, तो स्क्वायर ब्रैकेट LHS पे आएगा और ये हो जाएगा इंटरवल a कॉमा b। यहाँ पर आएगा ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, अगर x जो है वो a से बड़ा है एंड लेस देन इक्वल टू b है, तो यहाँ इक्वल का साइन आया राइट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा और a कॉमा b, ये इसका इंटरवल होगा। इतनी बात आ गई समझ में? अगर इतनी बात आ गई तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है ये। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट देखो, फर्स्ट में इक्वल का साइन कहाँ पर आया है? राइट हैंड साइड पे आया है, तो राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ आएगा स्मॉल ब्रैकेट और इंटरवल हो जाएगा -4 से 6। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या है? इसमें इक्वल का साइन है ही नहीं, है ना? x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10, तो ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा इसमें दोनों तरफ और इंटरवल होगा -12 कॉमा -10। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखो इक्वल का साइन आया है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ आएगा स्मॉल ब्रैकेट और इंटरवल हो जाएगा 0 से 7। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में देखो इक्वल का साइन दोनों तरफ है, इधर भी है इधर भी है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, इंटरवल है 3,4। था बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व करके बताइए उसका इंटरवल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R and x is greater than equal to 5 and less than 10। इसको इंटरवल फॉर्म में लिख के आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल उल्टा है। इसमें हमें इंटरवल फॉर्म में गिवन है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जब वो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? देखो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है ना, तो इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये तो सब में ही आएगा, और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -3 से 0, इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो गया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आएगा, तो इसमें हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6
एंड लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या गिवन है, इसमें क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट राइट हैंड साइड पे है, इधर है ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम लिखेंगे x is such that x belongs to R, राइट हैंड साइड पे है, तो यहाँ पर होगा x is greater than 6 and less than equal to 12, राइट हैंड साइड पे इक्वल का साइन आ गया। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है राइट हैंड साइड पे, तो इसका आंसर होगा x is such that x belongs to R and x is greater than equal to 23 minus 23 and less than 5। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से है -5, 6 स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसका आप बताइए क्या आंसर होगा। और दूसरा है -14, 2, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। हमको ये जो सेट गिवन है 1 और 2, इनका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट एंड इट मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो अगर मान लो कोई हमारे पास सेट गिवन है ए जो है 1, 3, 6, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, वो होगा जिसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हों, है ना। तो सारे एलिमेंट आ रहे हों तो इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1, 3, 6 आ गए इसमें सारे, है ना। अगर हम कहेंगे 1 और 3 तो इसमें देखो सारे नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अगर हम कहें 1, 3, 5, 7, देखो इसमें भी सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, है ना, 6 नहीं है इसमें, तो ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। सारे एलिमेंट जो हैं वो इसमें आने चाहिए, तभी ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इट मे और मे नॉट कंटेन एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो इसमें तो देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी कंटेन कर सकता है, तो ये इस तरह से भी हो सकता है 1, 3, 6, 7, 9, ये भी यूनिवर्सल सेट है ए का। ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया है हमको द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है। तो राइट ट्रायंगल्स किस में, कौन सा यूनिवर्सल सेट हो जिसमें कि राइट ट्रायंगल्स आ ही जाए, तो वो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, हो सकता है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना। अगर सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स लें तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल आ ही जाएंगे, है ना। या हम कह सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स, इसमें भी आ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट पहले समझना बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्सल सेट आप समझ लो एक तरह से मदर ऑफ दैट सेट, है ना, वो एलिमेंट उसमें होना ही चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है
एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 3 5, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 4 6, तीसरा सेट सी है जिसके एलिमेंट है 0 2 4 6 एंड 8। अब हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी सी। ए बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा है, हमको ये बताना है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, उस सेट में ए बी सी तीनों के सारे एलिमेंट आना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी का, है ना। तो पहला देख लेते हैं, फर्स्ट में क्या क्या गिवन है हमें, 0 1 2 3 4 5 6 गिवन है। अब देखो ए बी सी के सारे एलिमेंट जब हम देखते हैं तो 1 तो आ रहा है, इसका 3 भी आ रहा है ए का, 5 भी आ रहा है ए का, बी में से 2 है, 4 है, 6 है, सी में से 0 है, 2 है, 4 है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है ना। तो ये वाला यूनिवर्सल सेट नहीं होगा ए बी सी का। तो फर्स्ट का आंसर तो हो गया नो। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड में क्या है 5, तो ये तो एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता यूनिवर्सल सेट, है ना। तो इसका भी आंसर हो गया नो। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। देखो सारे एलिमेंट आ गए, और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में, हमने 7th क्वेश्चन में बताया था। तो थर्ड का आंसर हो गया यस, दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या है, देखो फोर्थ में 1 2 3 4 8 तक तो है, लेकिन 0 नहीं है, जो कि सी का एलिमेंट है। तो सी का 0 इसमें नहीं है, तो ये ए बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। इसका आंसर हो गया नो, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।